लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बलरामपुर में छांगुर के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको सीधा लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बलरामपुर में छांगुर के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। धर्मांतरण प्रकरण में एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है। शाहबुद्दीन और सबरोज को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वांछित अभियुक्तों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा बता रहे हैं, जहां पर वांछित अभियुक्तों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर से दोनों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छांगुर के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। बता दें, मथुरा के बरसाना क्षेत्र के गांव हाथिया में एक अवैध मदरसे को लेकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र लिखा है। इस पत्र में मांग की गई है कि गांव में बिना मान्यता के चल रहे इस्लामिक अशरफिया मदरसे पर कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ये मदरसा विदेशी फंडिंग से संचालित हो रहा है और अल्पसंख्यक विभाग की सूची में इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। ये गांव में तीसरा ऐसा मदरसा है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। अब सबकी नजरें जिला प्रशासन पे है कि वो इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। देखिए, आप लोग अभी हमारे सामने ये मदरसे का प्रश्न आपने उठाया है। मैंने अपने अधिकारियों से भी पूछा, जनपद में कोई अवैध मदरसा नहीं चल रहा है और एक कोई शिकायत हथिया गांव की गई है। उसको हमने माइनॉरिटी अफसर को भेजा है जांच के लिए। अगर कोई इस तरीके का दुस्साहस करेगा तो विधि सम्मत कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी और एग्जाम्पलरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जी मौलाना उसामा जो गांव हाथी में रहता है, गांव हाथिया, थाना बरसाना, जिला मथुरा। हाँ, कौन रहता है? मौलाना मोहम्मद उसामा जी। इसने एक बच्चों को नाम पर स्कूल खोल रखा है हाथिया में। हाथिया में स्कूल के आड़ में इतना लंबा झंडा करता है, देश विदेशियों का आना जाना रहता है। गोला बम बारूद रात में गाड़ी भरकर आती है, वो फाटक बंद करा देता है, किसी को नहीं घुसने देता है। जो बच्चा वहाँ पढ़ने वाले हैं उनको अगर वो बच्चे उफ भी कह देते हैं, उनको अच्छी मार पिटाई करता है कि इतनी ज़बरदस्त गांव वाले देखते रह जाते हैं। और छोटी छोटी बच्चियाँ जो आती हैं उनका लड़का अब्दुल काहिर और हम्माद वल्ली, मौलाना उसामा साहब का लड़का और साबिर मास्टर साहब, इन्होंने इतना बड़ा आतंक उठा रखा है कि और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, इस्लामिक अशरफी मदरसे को लेकर आखिरकार इतना बवाल मचा क्यों है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? गजेंद्र, आखिरकार जो इस्लामिक ये अशरफिया मदरसा है, इसको लेकर आखिरकार इतना बवाल मचा क्यों है? मैं आपको बता दूं कि हाथिया गांव जो है थाना गोवर्धन क्षेत्र में पड़ता है, जो कि इसकी शिकायत मोहम्मद इस्लाम ने की है और ये लगातार शिकायत इनकी तीसरी शिकायत है। तो पहले भी 2 मदरसे चल रहे हैं, वहाँ मदरसे में गलत गतिविधियां होती हैं। वहाँ पर शिकायतकर्ता का ये आरोप है विदेशी फंडिंग मिल रही है इनको और भारी मात्रा में हथियार वो आते हैं। तो बड़ी विडंबना है जब इसने सीएम के लिए पत्र लिखा है शिकायतकर्ता ने, मोहम्मद इस्लाम ने, तो इलियास ने, सॉरी, तो वहां पर डीएम साहब कहते हैं इस तरह की शिकायत कोई पत्रकार जब पूछते हैं तो किस तरह की शिकायत हमें आज तक मिली नहीं है, आगे मिलेगी तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, आप जैसा जिक्र कर रहे हैं कि तीसरा मदरसा है ये कि जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। पहले के जो मदरसे थे उसका क्या हुआ, उस पर किस तरीके की कार्रवाई की गई? उस पर भी कोई अभी तक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है जिला प्रशासन द्वारा। और ये शिकायतकर्ता जो है इसका गंभीर और बड़े आरोप हैं। ये बड़ी खबर है इस समय जो देश हमारा देख रहा है। ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिस तरह मदरसे, वहां 3 मदरसे की शिकायत अब तक हो चुकी है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पत्रकारों ने इस पर सवाल किया जिलाधिकारी से, तो जिलाधिकारी ये कह रहे हैं कि इस तरह की हमें कोई जानकारी नहीं है। ये बड़ा मामला है कि वह आरोप लगा रहा है, उसी गांव का व्यक्ति है ये मोहम्मद इलियास जो है वो आरोप लगा रहा है कि मौलाना मोहम्मद उसामा जो है
वहां पर अपने बच्चों के साथ में गलत गतिविधि कर रहा है और वहां पर विदेश से लोग आते जाते हैं और वहां पर हथियार, बम, इस तरह के बड़े बड़े आरोप हैं, जो गंभीर आरोप हैं, जो मथुरा जैसी जगह, जो धार्मिक नगरी है मथुरा जैसी जगह के लिए कि इस तरह का जो बड़ा आरोप लग रहा है कि भाई विदेश से इसके संबंध है, जो कि कई देशों से बताए हैं कि गुजरात जो कि हमारे देश में ही है, अफगानिस्तान, वहां से फंडिंग होती है, वो पैसा इनके लिए आ रहा है। विजुअल्स में भी ये सारी चीजें हैं कि गाड़ी में पैसा जा रहा है, बता रहा है वो, पीछे से आवाज आ रही है कि पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, यानी कितनी मोटी तादाद में पैसा आता है कि इस तरफ अब तक जिला प्रशासन की नजर में ये बड़ा सवाल है प्रशासन के लिए। गजेंद्र, अगर ये मदरसा वाकई अवैध है तो इतने लंबे समय से बिना मान्यता के चल कैसे रहा था? बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा उठ रहा है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि प्रशासन की नजर में अब तक नहीं है। ये क्षेत्र जो है थाना गोवर्धन में आता है, जो हाथिया गांव है, और हाथिया गांव तो पहले से ही बहुत चर्चित गांव है। यहाँ पर लगातार टटलूबाजी और इस तरह के कारनामे सामने आते रहे प्रशासन की नजर में, और बहुत सारे लोग जेल जाते रहे। पूर्व में भी यहाँ पर एक कांस्टेबल की यहाँ पे मौत हो गई थी जो कि दबिश के दौरान, और मदरसे के ही एक मौलाना ने ये इस कार्य को किया था। लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन इस तरफ से क्यों बचना चाहता है, क्यों अपना जवाबदेही देना चाहता है कि भाई इस तरह का मामला अगर सामने आया है तो उसका क्यों नहीं सवालों का जवाब, और क्यों इस बात को कहना चाहता है कि भाई हमारी संज्ञान में नहीं है। अगर संज्ञान में आएगा इस तरह का तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यह पत्र जो लिखा है सीएम के लिए लिखा है, उसी गांव के व्यक्ति ने लिखा है, उसी मजहब के व्यक्ति ने लिखा है। ये सबसे बड़ी बात है कि उस पर कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई है और ना ही किसी की नजर में आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन जो है फेल नजर आता है। गजेंद्र, क्या इस शिकायत के बाद मथुरा के बाकी मदरसों की भी जांच होगी या इस सिर्फ मामला यहीं तक सीमित रह जाएगा? मेरा मानना है कि अगर इस तरह की शिकायत मदरसे को लेकर आई है तो मथुरा के तमाम मदरसे जितने भी हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, किसी भी कहीं अंकतालिका में अंकित नहीं है, उन सभी मदरसे जो है उनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक मामला अगर ये इस तरह का गंभीर मामलों का सामने आया है कि बम, हथियार, बारूद, बाहर विदेशी फंडिंग, इस तरह की शिकायतें जो मिल रही हैं, तो जिला प्रशासन को तत्काल प्रभाव से सारे काम छोड़ करके इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कहीं कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तो नहीं इस तरह की कार्रवाई चल रही है। क्या ये लोग कोई मसौदा दिमाग में गलत गतिविधि या आतंकवादी गतिविधि की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर तत्काल जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इस तरह की शिकायत ही पत्र द्वारा उस गांव के व्यक्ति द्वारा दी गई है तो ये कहीं ना कहीं बहुत मामला गंभीर है, इस पर गंभीरता लेनी चाहिए जिला प्रशासन को। देखिए, 2 मदरसों से पहले भी तो इनकी शिकायत की गई थी, अब ये तीसरा मामला सामने आया है, तो क्या मामले जो लगातार बढ़ते जाएंगे उसका इंतजार किया जाएगा कि ऐसी अवैध गतिविधियां हैं वो मिलती रही, इसकी जानकारी मिलती रही, लेकिन इसके बारे में कोई कार्रवाई ना की जाए? कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि हमारे मथुरा से गतिविधियों के हमेशा तार जुड़ते रहे हैं, चाहे वह पहले कसाब का मामला हो जो मथुरा आरटीओ कार्यालय से उसके तार जुड़े पाए गए, चाहे ये मामले जो अब चल रहा है मदरसे में हथियारों को लेकर के और उस तरह की जो शिकायत पत्र है, कहीं ना कहीं उस शिकायतकर्ता ने भी ये कहा है कि ये ठंडे बस्ते में मामला न चला जाए। तो जिला प्रशासन को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तत्काल इसको देखना चाहिए कि इस तरह पहले जो 2 मदरसे हैं उनकी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या वजह रही, किस लिए दबा दिया गया। यहाँ कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जो कि हापुड़ से सामने आ रही है। बता दें, हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे को लोग फरिश्ता कह रहे हैं और ये नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला है। उनकी संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो जनता के सच्चे सेवक हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल डीएम अभिषेक पांडे धौलाना तहसील में समाधान दिवस के लिए जा रहे थे। रास्ते में पिलखुआ की खेड़ा सब्जी मंडी के पास उनकी नजर एक छोटा हाथी वाहन में सवार एक महिला पर पड़ी जो पेट दर्द से तड़प रही थी। डीएम ने तुरंत अपनी स्क्वाड टीम को निर्देश दिए और वाहन को रुकवाया।
पहले तो वाहन चालक ने गाड़ी रोकने से मना कर दिया, लेकिन जब उसे बताया गया कि डीएम साहब का आदेश है तो उसने तुरंत गाड़ी रोक दी। डीएम ने महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर धौलाना तहसील पहुंचाया और वहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तुरंत बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ये सब देखकर वहां मौजूद लोगों ने साफ तौर पर कहा कि डीएम अभिषेक पांडे नायक फिल्म के हीरो जैसे हैं, जो जनता की हर संभव मदद करते हैं। पेट में पेन हो रहा था ज़्यादा नली में, यहाँ जीएस के लिए हमको बोला गया था, जीएस में ले जाओ, वहाँ पर आपका इलाज हो जाएगा। वहाँ पर हम ले गए थे इसको 2 बजे रात। वहाँ पर हमको इमरजेंसी में लिया गया था। इमरजेंसी में बोला था आपका आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा, ये आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए थे 2-1, पर हम पर इतने पैसे की व्यवस्था नहीं थी, हम इसको फिर उल्टा लिया है। अब हम जिस टाइम सुबह लेके जा रहे थे, हमको जीएम साहब मिले थे। डीएम साहब इन्होंने हमारी बहुत मदद की। इन्होंने हमको एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा दिलाई और यहाँ से रैपर मेरठ के लिए कराया है। वाकई में अच्छे आदमी है, ये फरिश्ते आदमी है डीएम साहब। क्या मामला है जो आप यहाँ अस्पताल में? ये मेरी बहन है, ये एडमिट कराई थी, फिर से वहाँ रेफ़र कराया गया, तो उन्होंने फ़ोन करा, मैं आया। फिर रात में हमें जिला अधिकारी जी मिले थे, उन्होंने हमारी मदद करी। मदद करने के बाद उन्होंने हमें अस्पताल में भेज दिया। यहाँ से मदद मेरठ रेफ़र करा, उनकी सहयोग से सारी सहायता हो रही है। और ऐसे खबर मुरादाबाद से है, जहां आयुष वाल्मीकि हत्याकांड को लेकर रॉयल वाल्मीकि आर्मी ने हरियाणा सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया और आयुष के साथ हुए अन्याय को लेकर उसका मामला भी उजागर किया। 6 जुलाई को हुई इस हत्या में पुलिस ने अभी तक दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। संगठन का कहना है कि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ, जबकि दोषियों के नाम सामने है। आयुष का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन उसके परिजन अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। कि पूरे भारत में ये सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में भाई गणेश वाल्मीकि जो नाबालिग 16 वर्ष के थे, उनको जो पुलिस रक्षक बनकर भक्षक का काम करती है हरियाणा पुलिस और हिसार पुलिस, उसने भाई गणेश वाल्मीकि को मात्र डीजे बजाने के को लेकर के और जो भी वहाँ पर कहा सुनी हुई उसको लेकर के पुलिस ने मारपीट करी और वो छत पर भागा, छत पर पुलिस उसके पीछे भागी, छत पर भी मारा और उसको नीचे गिराने का काम किया। और 6 तारीख की ये घटना है। 12 दिन हो गए इस घटना को, आज 18 जुलाई है, लेकिन दिनांक 17 जुलाई तक ना तो हरियाणा की सरकार और ना ही हरियाणा के पुलिस प्रशासन और हिसार का पुलिस प्रशासन उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि वो बच्चा जिसका मृत शरीर अस्पताल में इतने दिनों से जूझ रहा था और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। नजीबाबाद के सिटी अस्पताल में एक महिला की प्रसव के 3 दिन बाद मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मृतक का शीतल ग्राम रजपुरा नगीना थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसे 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों के लापरवाही के कारण शीतल की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। अस्पताल ने बिना सूचना दिए शीतल के शव को गांव भेज दिया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद परिजनों को समझाया और मामले को शांत करवाया। इस क्षेत्र में मुझे सूचना किसी पत्रकार बंधु से मिली थी। उस समय मैं नूरपुर में था, तत्काल वहां से यहाँ आया हूँ। यहाँ आने के बाद ये पता लगा कि सिटी हॉस्पिटल है। तो मोबाइल से मैंने पता भी किया ऑफिस में कि क्या सिटी हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो ऐसी सूचना अभी मिली है कि अभी ये रजिस्ट्रेशन नहीं है। संभवतः इन्होंने एप्लीकेशन दाखिल किया हो, उस पर अग्रिम कार्रवाई हो सकता हो। आगे क्या जानना चाहते हैं? सर, बिजनौर में और भी हॉस्पिटल है जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, उनकी जानकारी है? क्योंकि अभी जब आपने बताया था इससे पहले कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। नहीं, ये हॉस्पिटल पहले किसी आरोही हॉस्पिटल के नाम से संचालित था। अच्छा। ये मेरे संज्ञान में था। अच्छा। उसके बाद वो हॉस्पिटल कब बंद हुआ, किस कारण से बंद हुआ, अभी मकान मालिक से जो वार्ता हुई उसके क्रम में ये बताया गया कि अब नया रेंट एग्रीमेंट जो है वो प्रिंस चौधरी के नाम से हुआ है। तो अभी इसकी उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।